श्री विघ्नहर्ता श्री गणेशा ऑडियो मेडिटेशन एल्बम बाय श्री विरल मानिक। श्री विघ्नहर्ता। कुछ हजार साल पहले चले जाइए। एक तपस्वी तप कर रहा है। सिद्ध व्यक्ति है। उसके सामने एक शक्ति आती है। उस शक्ति का वो एहसास करता है। पहले तो समझ नहीं पाता है कि ये शक्ति क्या है। कभी इस शक्ति को देखा नहीं, महसूस नहीं किया, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब वो शक्ति से बात करता है। शक्ति उसे जवाब देती है। जब शक्ति को वो पूरी तरह जान लेता है तो उसे लगता है इस शक्ति के बारे में लोगों को बताना चाहिए। अब उसका वर्णन करते हुए वो कुछ बातें चित्र के माध्यम से, शब्द के माध्यम से स्थापित करता है। उसमें कुछ ऐसे चिन्ह डालता है ताकि लोग उसे समझ सके। उसके गहन विषयों को समझ सके, उसकी गहनता को समझ सके। ये शक्ति ही इस तपस्वी को मार्गदर्शन देती है और उसके बारे में वो सारी जानकारी हम तक पहुंचाते हैं। ये आती है तब ये अदृश्य होती है। उसका ना कोई रूप होता है, उसका सिर्फ एहसास होता है। अब हमारा मन रूप को देखना, सुनना और महसूस करना समझता है। तो हमारे मन को जैसे समझ में आएगा, इस तरह से बातें हमारे सामने रखी जाती हैं। उसका स्वरूप का निर्माण किया जाता है। जो भी तपस्वी ने इस शक्ति के स्वरूप का निर्माण हमारे समक्ष रखा, बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ उसके बारे में समझाया, बताया। उस देवता का, उस शक्ति का नाम है श्री गणेश। इसके पहले वाले ऑडियो में हम समझ चुके हैं कि वो एक मूल तत्व है शक्ति का, जहां से शक्ति का विभाजन होना शुरू होता है। अब जब गणेश को तुम याद करते हो तो जो मूर्ति आपके समक्ष आती है, उसके कुछ पहलू को आपने सुना होगा। आपने उसके बारे में कई विवरण पढ़े होंगे। मैं वो सभी का आदर करते हुए
जो उसका गहनता है उसे आपके समक्ष, आपकी समझ के लिए पेश कर रहा हूं। तो पहले तो हम देखते हैं कि उसका जो मस्तिष्क है वह हाथी का है। आज तक बहुत सारे वर्णन आपके समक्ष आए होंगे। हाथी का मस्तिष्क होना और मनुष्य का शरीर होना, एक बात कुछ समझ नहीं आती अगर हम इसे देवता नहीं मानते तो। कभी सोचा है कि हाथी क्यों? मैंने आज तक जितने विवरण देखे उसके ऊपर मैंने बहुत ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि जब मैं प्रश्न पूछता हूं, उसकी गहराई तक जाता हूं, तो मैं शक्ति से बात करता हूं और शक्ति के माध्यम से मुझे जो समझ आता है वो आपके समक्ष पेश करता हूं। तो मुझे जो शक्ति ने कहा वो सीधा सीधा आपके तक पहुंचाता हूं। यहां मेरा प्रयत्न आपके ज्ञान को बढ़ाना है, नहीं कि आपकी श्रद्धा कहीं भी छोटी सी भी ठेस पहुंचाना नहीं है। तो हाथी जो है वो जंगल का सबसे शक्तिशाली प्राणी है। कोई उसे दबा नहीं सकता, हरा नहीं सकता। वो और अपनी ही मस्ती में चलता है। इसका सीधा रिप्रेजेंटेशन पावर से है, शक्ति से है। जीवन में जीने के लिए जो पावर की आवश्यकता है वो बुद्धि से आता है और वो पावर दर्शाता है। और मनुष्य के पहले हम पशु थे, वहां से जो हमारी उत्क्रांति हुई है उसका हिस्सा भी इसमें लिया गया है। उसके बाद ह्यूमन बॉडी आती है। उसकी बॉडी आप देखते हो तो उसका पेट बड़ा है, बहुत स्वस्थता से बैठा है। पेट का बड़ा होना समृद्धि की निशानी है। यहां ये कहना चाहते हैं कि बहुत काम करने की आवश्यकता नहीं। काम का मतलब कि आपको किसी इच्छा के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। आप अंदर से स्थिर होकर बैठिए, समृद्धि आपके पास आएगी। तो ये बड़ा पेट किसका होता है? जो समृद्धि को समा सकता है। उसके बाद हाथी की जो सूंड है वो गणेश में या तो राइट साइड होती है या लेफ्ट साइड होती है। अब ये लेफ्ट साइड होने का और राइट साइड होने का अर्थ ये होता है कि स्पिरिचुअलिटी और मटेरियलिज्म। अगर वो लेफ्ट साइड है तो मटेरियलिज्म दर्शाता है, राइट साइड है तो स्पिरिचुअलिज्म दर्शाता है। यानी आप अपने प्रवास में जिस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हो वो गणेश की शक्ति को लेकर बढ़ते हो। वो दोनों में वो परिणाम देती है। लाल रंग जो है वो समृद्धि से जुड़ा हुआ है, वो रूट चक्र से जुड़ा हुआ है। समृद्धि के लिए भी आपका रूट चक्र बहुत ही एक्टिवेट होना और फुल्ली फंक्शनल होना, पूरी तरह से संचालित होना यह आवश्यक है। ऐसे ही स्पिरिचुअल जर्नी में पहला स्थान रूट चक्र का आता है। उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी है। ये दर्शाता है कि वो चीजों को काटने के लिए है। तो ये एनालिसिस और सिंथेसिस का स्वरूप है। एक्स
जो कुल्हाड़ी से हाथी को कंट्रोल किया जाता है, वो एक विशिष्ट प्रकार का हथियार होता है जिसे एक कंट्रोल के रूप में देखा जाता है और एनकरेजमेंट के रूप में भी देखा जाता है। गणेश जी के साथ शुगर कैन भी जुड़ा हुआ है। वो जीवन के रस और स्वीटनेस को दर्शाता है। उसका एक दांत, दोनों दांत बहुत ही पावर और एग्रेशन है, लेकिन एक टूटा हुआ है जिससे पूरी महाभारत लिखी गई है। व्यास मुनि ने उसका उपयोग किया है और यही दांत से उसने चंद्रमा को, जब चंद्रमा हंसे थे गणपति के ऊपर, जब वो मूषक की सवारी कर रहे थे, उसको श्राप दिया। इस श्राप के कारण आपको एक बात ध्यान रखनी है कि गणेश चतुर्थी को या कोई भी चतुर्थी को आपको चांद नहीं देखना है। जो विघ्न हरता है वही विघ्न निर्माण कर देगा। जो मूषक है वो अनकंट्रोलेबल प्रॉब्लम्स दर्शाता है, लेकिन ये मूषक वो मूषक है जिसको, मदमस्त हाथी को गणेश जी ने अपनी शक्ति से मूषक बना दिया था। इसका अर्थ यह है कि कोई भी शक्ति को कंट्रोल करने के लिए, उसको संयम में रखने के लिए गणेश जी उस शक्ति का परिवर्तन करने के सक्षम है, समर्थ है, और वो कर भी डालते हैं। सांप, हम ये मानते हैं कि सांप और कुंडलिनी शक्ति एक साथ जुड़े हुए हैं, पर गणेश जी के बारे में सांप उन्होंने अपने बेली पे, अपने पेट पे बांधा है, तो वो समृद्धि को संभाल के भी रखता है और समृद्धि को बढ़ाता भी है। मोर के साथ गणेश जी जुड़े हुए हैं, तो पूरे जीवन का संपूर्ण आनंद दर्शाता है मोर। ये शक्ति आपको जीवन का पूर्ण आनंद देने में सक्षम है, समर्थ है। मोदक, अगर आप ध्यान से मोदक को देखते हैं तो वो एक समृद्धि की पोटली है और जीवन का मधुर रस है, और उसकी जो बनावट है वो शेप एक तांत्रिक प्रक्रिया है। अब सोचिए कि गणेश ऐसी शक्ति है कि मटेरियल और स्पिरिचुअल का बैलेंस कितनी बेखूबी हर चीज में झलकता है। और मैं उस तपस्वी और जिन्होंने भी इस रचना को हमारे समक्ष रखा है, वो गणेश से ही प्रोत्साहित और प्रभावित होके, उसकी शक्ति के बिना कोई भी व्यक्ति ऐसा वर्णन नहीं कर सकता। ऐसे गणेश जो विघ्न दे भी सकते हैं और विघ्न हर भी सकते हैं, उसे हम जीवन में विघ्न हरने के लिए, कितना सुंदर शब्द है विघ्न हरता। विघ्न को हम पार नहीं करते हैं, उसको हर लेते हैं, वो रहता ही नहीं है। अगर इसे इंग्लिश में हम समझने की कोशिश करेंगे तो ऑब्स्टिकल रिमूवल, ओवरकमिंग द ऑब्स्टिकल, ऐसे शब्द हमारे मन में आते हैं।
लेकिन जब भाषा बहुत ही समृद्ध हो, जैसे कि संस्कृत, तो विघ्न हरता, हर लेते हैं, खत्म हो जाते हैं। इस शक्ति का प्रयोग हमारे जीवन में कैसे करें, हमारे जीवन के अंत तक विघ्नों को कैसे हरें, जीवन की समृद्धि को कैसे आनंद से हम जीते जीते स्पिरिचुअली भी, आध्यात्मिक विकास भी हमारा हो, ऐसे गणेश के साथ हम इस प्रवास की शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।